अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्म हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि 30 तारीख 30 जून को कर्नाटका टीईटी की इम्तिहान है। तो इसी के पेश नज़र हम क्या है, कर्नाटका टीईटी 2023 में चलने वाली सवालाती पर्चे को आपके सामने क्या है, ऑफिशियल की आंसर के साथ क्या है, ऑफिशियल की आंसर ऑफिशियल की आंसर के साथ क्या है आपके सामने पेश है। तो हम इसी तरह से आपके जो हर रोज़ एक एक वीडियो डालते जाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू यानी लैंग्वेज का जब भी हम सॉल्व करते हैं सवालात को, तो यहाँ पर कम से कम वक्त में इसको हल करना पड़ेगा। यानी हमारा वक्त ज़्यादातर ख़ास करके साइंस मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए हिसाब के अंदर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स के अंदर वक्त की। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर शॉर्ट वक्त में सही जवाब तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम इसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेजेस में पैसेज दिया जाता है। तो पैसेज को हल करने का तरीका हमारे पास क्या है, पैसेज को हल करने का तरीका यहाँ पर हम क्या है, डायरेक्ट इस पैसेज को पढ़ने के बजाय हम सीधे सीधे क्या है, यहाँ पर सवालात को पढ़ना है पहले। तो इससे क्या है, हमें आसानी होगी कि यहाँ पर जवाब किस तरह से जल्द जवाब तक पहुंचा जा सके। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो चलो हम एक एक करके हल करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्या है, आलम इस्लाम में इब्न माजद इस हैसियत से जाने जाते हैं। आलम इस्लाम में अगर हम इस पैसेज में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इब्न माजद क्या है, माहिर जहाजरां की हैसियत से जाने जाते हैं। क्या, माहिर जहाजरां। तो इस लिहाज से माहिर जहाजरां कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इज द राइट। दूसरा, जिस समंदर के बारे में इब्न माजद की लिखी हुई तफसीलात को सराहा गया है वो है, किसके बारे में सराहा गया है। हाँ? अगर हम इसको पढ़ें तो इसका जवाब कुछ अंदर है। देखो यहाँ पर क्या है, माहिर तजुर्बात ने बहुत सराहा, किसको सराहा, तफसीलात किसकी, बहरे कलजम की, बहरे कलजम की तफसीलात को सराहा। तो इस लिहाज से बहरे कलजम क्या है, सही जवाब है। देखिएगा यहाँ पर बहरे कलजम सेकंड नंबर पर है, दूसरा ऑप्शन सही। ना खुदा के माने, यहाँ पर देखिएगा, ना खुदा यानी ना खुदा का मतलब क्या है, खुदा नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। ना खुदा का माना है, यहाँ पर है देखो क्या, जहाज का कैप्टन है, जिसे हम मल्ला बोलते हैं, कैप्टन। हाँ, कैप्टन यानी मालिक, क्या, मालिक, जहाज का मालिक या मल्ला। यानी नाखुदा का मतलब मल्ला, जहाज चलाने वाला, नाखुदा का मतलब याद रखिएगा। तो इसलिए ऐसे क्या है, इसका सही जवाब है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिएगा, इब्न माजद की अरबी जबान में लिखी हुई मशहूर किताब क्या है, किताबुल फवाइद फी उसूल इल्मुल बहर कवायद। यहाँ पर है देखो, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये किताब है, क्या है इनकी, है मशहूर किताब इब्न माजद की, अरबी जबान में। कौन सी, अरबी जबान में। उसके बाद है 1938 में इब्न माजद की मुलाकात हुई। देखिएगा 1938, यहाँ पर दो तारीख है, यहाँ 62 है, यहाँ भी तारीख है। तो इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर जाने पर हमें पता चलता है, यहाँ पर लफ्ज आता है वास्को डी गामा। तो इस तरह से हम इसको तलाश करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से जल्द अज जल्द मिल सकता है। तो वास्को डी गामा क्या है, से उसकी मुलाकात हुई। इब्न माजद को इस लकब से याद किया जाता है। इब्न माजद को किस लकब से याद किया जाता है, देखिएगा आखिर में यहाँ पर बताया गया है। लकब, लकब क्या है, असदुल बहर, किसे, इब्न माजद को बहरों का जानशीन यानी असदुल बहर कहा गया। तो इस लिहाज से क्या है, पहला ऑप्शन सही है। क्या है, पहला ऑप्शन सही है। इब्न माजद ने अपनी किताबों में जो निहायत मुफीद हिदायत कलमबंद की है वो है, क्या है, इब्न माजद ने क्या है, अपनी किताबों में क्या कलमबंद की है,
देखिए इब्ने माजिद के मालूम देखिएगा यहाँ पर समंदरों में जहाजरानी से मुताल्लिक निहायत मुफीद मालूमात कलामत की। जहाजरानी से मुताल्लिक यहाँ पर देखिएगा, हमें कुछ कंफ्यूज होता है क्या, जहाजरान से मुताल्लिक अलग, जहाजरानी अलग। जहाजरान मतलब समंदर में जहाज जाना, जहाजरानी मतलब जहाज चलाना। याद रखिएगा, जहाज चलाने के मुताल्लिक क्या उन्होंने अहम मालूमात दी। थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल, वास्को डी गामा अफ्रीका के मशरकी साहिल मौजूदा कीनिया के कलम्बंदी बंदरगाह में मुश्किलात का सामना कर रहा था, क्योंकि वो क्या था इसमें ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि वो हम यहाँ पर देखें तो क्योंकि वो क्या है, देखो ये पूरा सवाल है, क्योंकि वो बहर अरब को पार करना आसान काम नहीं था। देखिए बहर अरब को पार करना आसान काम नहीं था, तो इस लिहाज से सेकेंड ऑप्शन राइट है। अब उसके बाद यहाँ पर एक नज़म दी गई है। हाँ, इस नज़म को गौर से पढ़ना है। सवाल नंबर 9 से 15 तक जवाब देना है। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ मैं, जब भी नज़म के अंदर सवालात आते हैं, याद रखिएगा नज़म गज़ल, गज़ल भी एक नज़म का हिस्सा है। तो नज़मों में जब भी सवालात आते हैं तो यहाँ पर ये मिसरा जो हम कहते हैं इसको, ये क्या है, मिसरा। तो इसमें सवाल, अगर सवाल पहले एक शेर में सवाल आता है, शेर में सी सवाल आता है, उसी में जवाब होता है एक शेर में। तो पहले मिसरे में सवाल है तो दूसरे मिसरे में जवाब हो सकता है, या दूसरे मिसरे में सवाल हो तो पहले मिसरे में जवाब हो सकता है। इस लिहाज से क्या है, कुछ सवाल बनाए जाते हैं, या कभी कभार पहले मिसरे में ही सवाल होता है। तो इसलिए क्या है, इसको ध्यान में रखकर क्या है, जवाब की तरह तलाश करना है। तो चलो इस नज़म को पढ़ लें, आप खुद पढ़ लें, पढ़ लेकर क्या है यहाँ पर जवाब की तलाश करें। इस नज़म का उन्वान ये है, देखिएगा नज़म को ज़्यादातर गौर से देखने के बाद यहाँ पर उर्दू ज़बान का जिक्र आता है। क्या आता है, उर्दू ज़बान, आसान उर्दू, उर्दू ज़बान। तो इसलिए इस लिहाज से क्या है, ये मादरी ज़बान नहीं, रियासती नहीं, कौमी भी नहीं, ये क्या है, मेरी ज़बान उर्दू आता है। इसका ऑप्शन क्या है, मेरी ज़बान उर्दू। शायर के मुताबिक सारा जहां अपने अंदर समो लेने वाली ज़बान कौन सी है, अपने अंदर समो लेने वाली ज़बान यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर पढ़े तो पता चलता है। सारा जहां समा समो लेने वाली ज़बान, ऐसी ज़बान है जो दुश्मन को दोस्त आसमान। हाँ, तो क्या है, उर्दू ज़बान समो लेती है, क्या करती है, क्या है, शायद मतलब सारा जहां अपने अंदर समो लेने वाली ज़बान कौन से, उर्दू ज़बान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा सारा जहां उर्दू, यही क्या है इसका सही जवाब। उर्दू ज़बान को इस शायर का राग कहा जाता है, देखिएगा उर्दू ज़बान को किस शायर का राग कहा जाता है, राग। देखिएगा किस की शायर, देखिए यहाँ पर पढ़ने पर खुसरू का राग है उर्दू, यहाँ पर उसी मिसरे में इसका जवाब है। हाँ, खुसरू का राग है उर्दू, खुसरू। इस लिहाज से शायर ने उर्दू को जिसके आबरू कहा है, किसके आबरू, यहाँ पर देखिएगा ये इस सवाल का जवाब कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा गीतों की राग है, गीतों की आबरू है, गज़लों की जान है उर्दू। गीतों और गज़लों दोनों भी ऑप्शन है वहाँ पर। तो लेकिन ऑफिशियल की आंसर में क्या दिया गया है, गज़लों की आबरू है उर्दू कहा गया है। लेकिन यहाँ पर इस मिसरे में इसका जवाब मिलता है हमें, क्या मिलता है, गीतों की आबरू मिलता है, लेकिन ऑफिशियल की आंसर क्या है, हमें गज़लों की आबरू कहा गया है। हाँ। उसके बाद फ़ख्र जहाँ लफ्ज़ के मानी क्या है, फ़ख्र जहाँ, फ़ख्र का मतलब नाज करना, फ़ख्र करना, जहाँ मतलब दुनिया। तो इस लिहाज से यहाँ पर दुनिया और कहाँ है, यहाँ है, और नाज भी है, दुनिया जिस पर नाज करे उसे फ़ख्र जहाँ कहा जाता है। क्या है, फ़ख्र जहाँ। उसने जहाँ की दौलत, अगर जहाँ की दौलत आता तो यहाँ पर क्या है, माले जहाँ आता था। हाँ, इज्जत आबरू शान शौकत नहीं आता है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। उर्दू जबान इस
आन और बान है, इसके आन और बान है। उर्दू जबान किसकी आन और बान है? देखिए, उर्दू जबान आन और बान है किसकी? कौमी एकता की। एकता याद रखिएगा, एकता, कौमी एकता। यहाँ पे क्या है, कौमी एकजहती भी है, कौमी गीत है, कौमी हमीयत भी है, लेकिन कौमी एकता क्या है सही जवाब है। दुश्मन को दोस्त बनाने वाली जबान कौन सी है? उर्दू जबान है। दुश्मन को दोस्त बनाने वाली उर्दू जबान है। ऐसे और दुश्मन, देखिए यहाँ पर है, तो दुश्मन को दोस्त कर दे, दुश्मन को दोस्त कर दे, कौन सी ऐसी जबान है? उर्दू। उर्दू क्या है? वो जबान है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो 16 से 36 तक, यहाँ पर देखिएगा 16 से 36 तक। मुश्किल का मुतजाद क्या है? मुश्किल आसान, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आसान क्या है? हाँ, तकलीफ देना, परेशानी करना, और अरमान अपने ख्वाहिशात, अरमान मतलब ख्वाहिशात को जाहिर करना। उसके बाद सराहना, सराहना मतलब तारीफ करना। क्या? तारीफ करना, डांटना नहीं। तंज करना मतलब उसकी खामियां निकालना। तनकीद करना है, उसके अंदर मौजूदा नुक्स खामियों को निकालना। तंज करना मतलब मजाक उड़ाना, तंज तंज मजाक, मजाक उड़ाना। लेकिन वहाँ सराहना नहीं आता, तंज करना, तनकीद करना भी नहीं आता, वो खामियां निकाला जाता है। तो इस लिहाज से क्या है, पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर 18वां, यहाँ पर भी मुझे कुछ डाउट है, लेकिन ऑफिशियल के आंसर का कुछ अलग जवाब है। देखिएगा, दुश्मन का जिद मुतरादिफ, हाँ माफ कीजिएगा, दुश्मन का मुतरादिफ, दुश्मन का मुतरादिफ क्या है? रखी, रफीक मतलब दोस्त, दोस्त मतलब दोस्त, आशना मतलब जानने वाला। रकीब मतलब क्या है? दुश्मन आता है। रकीब मतलब दुश्मन का मुतरादिफ होता है। रकीब का मतलब क्या है? यहाँ पर लुगात में देखने पर क्या हमें पता चलता है कि रकीब का मतलब निगहबान, देखभाल करने वाला होता है। और दूसरा मतलब में हरीफ भी आता है। इसका मतलब क्या आता है? हरीफ। तो इस लिहाज से क्या है, हरीफ दुश्मन का आ सकता है, तो इस लिहाज से दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा। हाँ, तो अगला सवाल क्या है? वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर, जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर क्या है? देखिएगा, इनके माने जाने का पहले फेल, फाइल, माफ माफ फाइल यानी काम करने वाला, मफूल जिस पर काम किया जा रहा है, फेल यानी काम का करना। तो इस लिहाज से क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। मुतल्लुक फेल यानी उसका, मुतल्लुक फेल का मतलब कोई फेल से ताल्लुक रखने वाला। अगला सवाल देखिएगा, 20वां, दो या दो से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ जिसमें हकीकी माने के बजाय मिजाजी मानों का इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें सही ऑप्शन हकीकी माने मिजाज के बजाय मिजाजी माने क्या है, महाविदे में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ होते हैं? महाविदे में इस्तेमाल होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर अगर हम देखें तो मरसिया, ये मरसिया क्या है? किसी की मौत, मौत के मुताल्लिक या गम के ख्यालात को जाहिर करता है। मौत के मुताबिक उसे मरसिया कहते हैं, मौत पर लिखी हुई नज़म को। और लतीफ़े यानी इंसान, लतीफ़े मतलब खुश, हंसने की बातों को या कह कहे लगाने वाले बातों को क्या है, लतीफ़े कहा जाता है। और कहावत यानी किसी के कौल को, किसी के कौल को, अहम बात को क्या है, कहावत कहा जाता है। इस लिहाज से इनको हम याद रख सकते हैं। तो अगला सवाल हमारा देखिएगा, जबान का हकीकी लुत्फ, जबान का हकीकी लुत्फ इस तरह उठाया जा सकता है। जबान का हकीकी लुत्फ कैसा? नगमों और गीतों को तरन्नुम से गाते हुए, या गुलाब जामुन खाते हुए, जबान की तारीफ करते हुए, फल खाते हुए। देखिएगा, यहाँ तो देखने पर पता चलता है कि तीन ऑप्शन तो बाकायदा सीधे सीधे गलत होते हैं, पहला ऑप्शन सही है।
नगमों को गाते हुए क्या है हमारी जुबान का हकीकी लुत्फ उठा सकते हैं। देखिएगा आप, जब भी शेर शायरी की जाती है, नगमे गाते हैं, तो इंसान झूमते रहता है। इस लिहाज से पहला ऑप्शन सही है। इशारों की ज़बान की किस्में, इशारों की तीन अक़साम हैं। इसके मुतालिक इंशाल्लाह हम तहकीक करके आपको वो अक़साम कौन से हैं उसके मुतालिक मज़ीद मालूमात आने वाले अगले दिनों में देंगे इंशाल्लाह, वीडियो बनाकर, वीडियो की शक्ल में। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगला सवाल, तालीमी व इस्लाह व तरक्की के लिए हुकूमत हिंद ने 1952 और 53 में जो कमीशन मुकर्रर की, कौन सी कमीशन की? तालीमी कमीशन, कौमी तालीमी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या नेशनल एजुकेशन कमीशन? आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ तो इसका सही जवाब सबसे पहले देखने में, इसका सही जवाब क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन है इसका सही जवाब। हाँ, तो यहाँ पर इसके मुताबिक मजीद मालूमात कुछ इस तरह से देखिएगा। सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये 1952 में शुरू हुई। हाँ, तो उसी तरह इसको क्या है, मोदलियार कमीशन भी कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन को मोदलियार कमीशन। क्यों मोदलियार कमीशन कहा जाता है? क्योंकि इसको शुरू करने वाला मोदलियार नामी शख्स था। ये इसका चेयरमैन, इस कमीशन का चेयरमैन क्या है? मोदलियार नामी शख्स था। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये कौमी तालीमी कमीशन और नेशनल एजुकेशन कमीशन दोनों एक ही है। दोनों का माना एक ही है। कौमी मतलब नेशनल, तालीम मतलब एजुकेशन, कमीशन का कमीशन है। तो इस लिहाज से ये दोनों एक ही, कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का, यानी इन दोनों का नाम शुरुआत क्या है? 1964 में। कभी 1964 और 66 के दरमियान, 1964 और 66 के दरमियान। और इसका दूसरा नाम है कोठारी कमीशन। कोठारी नामी शख्स इसके चेयरमैन थे, इसलिए क्या इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम आपको क्या है, इन तालीमी कमीशनों के बारे में मुकम्मल मालूमात पेश करेंगे। इसके मकसद क्या था, कब शुरू हुआ, क्या क्या नहीं, इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो में आपको पेश करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो अगला सवाल, क्या बच्चे को घरेलू ज़बान से स्कूली ज़बान की तरफ मुंतकिल होने में सहूलत फराहम करना इसकी ज़िम्मेदारी है? देखिएगा, क्या ये वालिदैन की है या उस्ताद की है, रिश्तेदारों की है या मदरसे की है? देखिएगा, यहाँ पर देखने पर ज़्यादातर तलबा उस्ताद की तरफ नज़र बढ़ाते हैं, क्योंकि घरेलू ज़बान से स्कूली ज़बान। लेकिन सही जवाब क्या है यहाँ पर? मदरसे की जिम्मेदारी है। मदरसे में मीर मौलम होता है, दीगर असातिज़ा होते हैं, हाँ, तुलबा होते हैं, और ख़ास करके असातिज़ा के अलावा दूसरा स्टाफ जो मदद करने वाले थे वो भी थे। ये तमाम क्या है, स्कूली ज़बान की तरफ मुंतकिल करना पड़ता है घरेलू ज़बान से। ये तमाम की जिम्मेदारी है, सिर्फ उस्ताद ही की नहीं। यहाँ पर क्या है, मदरसे की जिम्मेदारी होती है। अगर उस्ताद की होती तो सिर्फ पढ़ाने वाले उस्ताद ही क्या है उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर मीर मौलम की भी जिम्मेदारी होती है, इसलिए क्या है ये मदरसे की जिम्मेदारी है। हाँ, अगला तरीका देखिएगा, मुतालिए के इस तरीके में बच्चे एक एक हुर्फ को अलग अलग करके पढ़ते हैं। हुर्फ को अलग अलग करके पढ़ना मतलब हुर्फ तहज्जी का तरीका। क्या है? हुर्फ तहज्जी का तरीका। अगर यहाँ पर आप ग्रोही तरीके के बारे में जाते हैं, तो यहाँ पर ग्रोही तरीके, यानी यहाँ पर ग्रोही तरीका आता तो क्या आता, यहाँ पर क्या है, तलबा एक हुर्फी, तलबा क्या है, माफ कीजिएगा, क्या हुआ इसको, यहाँ पर तलबा एक हुर्फी अल्फाज और दो हुर्फी अल्फाज या तीन हुर्फी अल्फाज को अलग अलग करके पढ़ना, वो ग्रोही तरीका होता था। और ये अल्फाज का तरीके में क्या होता है, यहाँ पर तलबा हुर्फों से, हुर्फ से क्या है, अल्फाज बनाते हैं। क्या करते हैं? अल्फाज बनाकर पढ़ते हैं, हुर्फों को जोड़कर पढ़ते हैं। तो ये अल्फाज का तरीका है, हुर्फों को जोड़कर पढ़ना, ये अल्फाज का तरीका होता है। और कलमाती तरीका यानी जुमले का तरीका, कलिमाती यानी कलमा पेश करना, जुमला पेश करना। तो यहाँ पर क्या आता है, अल्फाज को, यहाँ हुर्फ को जोड़कर पढ़ा जाता है, यहाँ अल्फाज को जोड़कर पढ़ा जाता है। हाँ, जोड़कर क्या है,
पढ़ा जाता है, अल्फाज को जोड़कर, कहाँ कलिमा की जरूरत पड़े। इस तरह से क्या है, इसको जान सकते हैं। अब इस मरतबा दूसरी तहजीब का पूछा है, अगली मरतबा ये दूसरे ऑप्शन पूछ सकता है। हाँ, तो चलो हम आगे सवाल की तरफ पढ़ेंगे। बच्चे फितरी तौर पर अपने ख्यालात और ज़रूरियात का इजहार करते हैं। फितरी तौर पर ख्यालात और ज़रूरियात का इजहार कैसे करते हैं? वो क्या है, जुमलों के जरिए करते हैं, हुर्फों या लफ्ज़ों आवाज़ के जरिए नहीं कर सकते। फितरी तौर पर ख्यालात का इजहार। हम्म, तो अगला सवाल 27वां, जबान के इजहार व और इबलाग का दूसरा तरीका। इजहार करना यानी बताना, और इबलाग, जरा इबलाग, इबलाग मतलब प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहलाता है। उसमें क्या है, अपनी जबान का मतलब जाहिर करना। वो जरा इबलाग का दूसरा तरीका कौन सा पूछते हैं? दूसरा, दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या है, गुफ्तगू है। दूसरा तरीका क्या है, तहरीर है। याद रखिएगा, पहला तरीका गुफ्तगू आता है, दूसरा तरीका तहरीर आता है। अगला सवाल देखिएगा, बच्चों के आदाब गुफ्तगू से वाकिफियत का इन्हिसार माहौल के इस अवामिल पर होता है। आदाब गुफ्तगू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, मदरसे का माहौल चाहिए, मदरसे के माहौल से क्या है आदाब गुफ्तगू आता है। गलत। सबसे अहम क्या है, ख़ानदान है। ख़ानदान से ही क्या है, बच्चों के आदाब गुफ्तगू का इन्हिसार पता चलता है। आदाब गुफ्तगू, अगर उसका ख़ानदान का गुफ्तगू अदब के अंदाज में हो तो बच्चे बासानी अदब का इस्तेमाल करेंगे, गुफ्तगू में अदब का इस्तेमाल करेंगे, अदब से क्या है गुफ्तगू करेंगे। इसलिए क्या है, खानदान को अहमियत दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा वक्त अपने खानदान के लोगों के साथ बिताता है। इसलिए क्या है, खानदान ही इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल, तदरीस के इस तरीके से बच्चों में फितरी तौर पर आमोजिश पैदा होती है। फितरी तौर पर आमोजिश पैदा करना, फितरी तौर पर बच्चे खुद क्या है, सीखने के लिए आमदा होना, फितरी तौर पर आमोजिश। तो यहाँ पर देखिएगा, तकरीर करने पर बच्चे खुद खुद तो नहीं आएंगे। देखो और बोलो का तरीका यहाँ भी खुद ने देखना, बोलना, सोचना पड़ेगा। साइंसी तरीका भी नहीं आता। यहाँ पर क्या है, नली कली तरीका क्या है, फितरी तौर पर आमोजिशी तरीका है। नली कली यानी बच्चे क्या है, खेलते खेलते सीखना, ये नली कली का तरीका है। तो इसलिए ऐसा क्या है, बच्चे खेलते खेलते अपने आप सीख जाते हैं, उसमें आमदा होते हैं। अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल, शुमाली अमेरिका, शुमाली अमेरिका में इन कबाइल के पास इशारात का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है। देखिएगा, इसके मुतालिक इशारात का जब हम वीडियो करेंगे इशारती ज़बान के मुतालिक, तो वहाँ पर क्या है इंशाल्लाह तफसीली मालूमात देंगे। लेकिन फिलवक्त ऑफिशियल के आंसर पर क्या है, इसका सही जवाब सुर्ख हिंदी है। क्या है, सुर्ख हिंदी, रेड इंडियंस जो कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू के ख़त्म होते हैं। तो इसी तरह हम क्या है, कुछ सेकंड लैंग्वेज उर्दू को भी कुछ देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें से भी चंद सवाल कभी कभार दोहराए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवाल दोहराए जाते हैं। इसलिए हम क्या है, दीगर ज़बानों सेकंड लैंग्वेज के भी देख रहा है, क्योंकि वहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन, जो मेथडोलॉजी आती है, वो क्वेश्चन दोहराए जा सकते हैं, या कुछ दूसरे सवाल भी दोहराए जाते हैं। यहाँ पर हम तफसीली नहीं जाएंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है उन्हीं को देख लेंगे सेकंड लैंग्वेज उर्दू में। चलो देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला सवाल, अहम सवाल की तरफ पढ़ेंगे हम सिर्फ। यहाँ पर इन पैसेज को पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दूसरी जबान का तो इंतखाब नहीं करेंगे, तो पहली जबान ही हमारा होगा। उस लिहाज से यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, 33 क्वेश्चन है। क्या, जहां पना, आपको इस गुलाम की औकात का इल्म है? देखिएगा, यहाँ पर ये इसका जुमला है। क्या, एक जुमला है, उसमें इसमें आम, इसमें खास, फेल और ज़मीर को तलाश करना है। तो गुलाम क्या है, गुलाम क्या है जो हम, तो ये जो गुलाम क्या है, इसमें आम है। क्या है, इसमें आम है। और इसमें खास क्या है, जहां पना आता है, तो बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, फेल, आपको इस गुलाम की औकात का इल्म है, फेल तो नहीं है यहाँ पर। ज़मीर, आप क्या है, ज़मीर है यहाँ पर। इस तरह से क्या है,
हम जान सकते हैं। आप क्या है, ज़मीर है इसमें, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा जहाँपना, और ये अब चौथा, और ये क्या है, सही जवाब है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो, मोजिज, मोजिज का मतलब क्या है? मोजिज का माना, मोजिज का माना है इज्जतदार। क्या है? इज्जतदार। हम डायरेक्ट क्या है, जवाब की तरफ बढ़ेंगे। हाँ। उसके बाद हम आएंगे 36 सवाल। सलाह, सलाह का जिद जंग है। सलाह करना है आपस में, आपस में दुश्मनी को खत्म करना है, जंग को खत्म करना, सलाह करना मतलब अपने इसको, उसका जिद क्या है, जंग आता है। सलाह का जिद, सुलह, सुलह का जिद जंग। उसके बाद अगला सवाल आता है हुक्काम। हुक्काम का वाहिद है हाकिम। क्या आता है? हाकिम, हाकिम, हुक्काम। हिकमत, ये हिकमत तो नहीं आता, हुकूमत करना, महकुम जिस पर हुक्म क्या दिया जा रहा है। उसके बाद नज़म है, नज़म के कुछ सवाल आते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर एक सवाल है तनवीर। तनवीर का माना है रोशनी। क्या है? रोशनी। हाँ। उसके बाद यहाँ पर और एक सवाल है जोहर। जोहर का जमा है जवाहिर, जवाहिर। उसके बाद हम सवाल हम आएंगे तो यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई का जितना आप आसानी बता सकते हैं, नीचा, ऊंचा, नीचा। हाँ। और उसके बाद हम यहाँ पर अहम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है 46 से 60 तक क्या है, अहम सवाल है, 15 सवाल। ये सवाल पेपर वन में भी दोहराए जा सकते हैं। तो चलो, यहाँ पर पहला सवाल हम देखेंगे। किसी खास चीज या जगह या शख्स का नाम क्या कहलाता है? खास चीज, इसमें खास कहलाता है। अगर आम चीज तो इसमें आम, जुमला हो तो कलमा, गैर मुस्तक़िल कलमा भी आ सकता है। तो खास करके क्या है, इसका सही जवाब इसमें खास है। अगला सवाल, इनमें हुर्फ फिजाइया है। इनमें, इनमें हुर्फ फिजाइया है। कौन सा है हुर्फ फिजाइया? उफ, किस गज़ब की गर्मी है। यहाँ हुर्फ फिजाइया का मतलब क्या है? हुर्फ फिजाइया कब इस्तेमाल होता है? यहाँ पर क्या है, जज्बात को, जज्बात या कैफियत को, जज्बात या कैफियत को जाहिर करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल होता है फिजाइया। तो इस लिहाज से क्या है, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, वो कलमा जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है। इसम की जगह क्या है, जमीर का इस्तेमाल होता है। इसम की जगह जमीर, इसम यानी किसी नाम, किसी चीज या जगह का नाम है, किसी शख्स, चीज या जगह का नाम इसम कहलाता है। फाइल यानी काम करने वाला, मफूल जिस पर काम किया जा रहा है। तो अगला सवाल हमारा 39, कलाम कलाम में मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल किए जाए तो वो सनत कहलाती है। कौन सी सनत? सनत तजाद कहलाती है। सनत तशबिया, सनत तकरार, सनत तलमी। इसके बारे में हम क्या है, फिर आगे आने वाले दिनों में एक मखसूस खास वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला सवाल, उर्दू शायर की मकबूल तरीन सन्फ क्या है? गज़ल है। नात यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाते हैं। हम यानी अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। मरसिया यानी किसी के मौत के मुताल्लिक़, किसी के मौत के मुताल्लिक़ लिखी जाने वाली नज़म कहलाती है, सन्फ कहलाती है। अगला सवाल, किसी मौजू पर तहरीरी इज़हार ख्याल को कहते हैं। तहरीरी इज़हार ख्याल, वो क्या है, मजमून कहलाता है। तहरीरी इज़हार ख्याल मौजू पर। सवाने निगार यानी किसी शख्स की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ इजहार ख्याल या लिखना, तहरीरी इजहार ख्याल को सामान्य निकाल कहते हैं। तंज मजाह यानी किसी के तंज और मजाह निकालना, मजाह करना यानी उसके ख्यालात को जाहिर करना। ड्रामा यानी किसी के अदाकारी को, किसी वाक्य को जाहिर करना ही क्या है, तहरीर करना ही ड्रामा कहलाता है। इस तरह से। अगला सवाल, तदरीस ज़बान की, तदरीस ज़बान की मकासद में ये शामिल नहीं है। ज़बान की तदरीस में क्या है, तशखीस शामिल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तशखीस करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समझने की कदर होना चाहिए। ज़बान का साइंसी मुतालिया होता है, समझ कर पढ़ने की सलाहियत होना चाहिए। ये क्या, यही क्या है,
तदरीस ज़बान के मकासद है, तशखीस उसका मकसद हरगिज़ नहीं है। अगला सवाल, चैतन्य के तरीक़ेकार में लोअर प्राइमरी LPS, लोअर प्राइमरी मतलब LPS 1 to 5 के लिए इतने मरहलों में तदरीस लागू की जाती है। देखिएगा ये पेपर है पेपर 2 6 to 8 के तलबा का, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 to 5 के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो हमें उनको ध्यान में रख कर क्या है मुतालिया करना है। तो इस लिहाज से लोअर प्राइमरी में चैतन्य के तरीक़ेकार में कितने मरहले होते हैं कुछ दिन, तो वो रहते हैं 6 कहाँ लोअर प्राइमरी में। और HPS में क्या है, हायर प्राइमरी में HPS में होते हैं 4, याद रखिए HPS में 4 होते हैं, LPS में 6 होते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये क्या है मेरे पिछले वीडियोस में मौजूद हैं, आप नवाजुल उर्दू यूट्यूब चैनल पर दस्तक देकर विजिट करके क्या है वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, आज़ादाना आमोजिश या खुद आमोजिश में ये सलाहियत शामिल है। आज़ादाना आमोजिश या खुद आमोजिश में कौन सी सलाहियत शामिल है। यहाँ पर क्या है, ज़बान की महारतों पर अबूल हासिल होता है, ज़बान की महारतों पर अबूल, मजमून नवेशी, कहानी गोई और अदाकारी, ये तो आज़ादाना आमोजिश में नहीं होता। तो सबसे अहम क्या है यहाँ पर, सलाहियत बढ़ने की क्या है, ज़बान की महारतों में अबूल होता है। अगला सवाल, समाती तरबियत की एक अहम टेक्निक है। समाती तरबियत की अहम टेक्निक क्या है, किस्सा गोई है। क्योंकि देखिएगा जब भी इंसान किस्सा कहता है, वाक़यात बयान करता है, तो लोग कान देकर यानी कान धर कर खामोशी से उसकी तरफ अपनी तवज्जो देते हैं और पूरा किस्सा सही तरीके से सुनने की कोशिश करते हैं। बहस मुबाहिसे में चंद तलबा बहस मुबाहिसे में चंद तलबा हिस्सा ले सकते हैं। ड्रामे में क्या है, चंद तलबा अदा करते हैं, चंद तलबा देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। और गीत गाने में क्या है, गाने वाले गाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। लेकिन क्या है, किस्सा गोई में समाती तरबियत बेहतरीन तकनीक है किस्सा गोई। अगला सवाल, किसी जबान की झेली शाख कहलाती है। जबान की झेली शाख क्या है, बोली है, बोली से क्या है जबान परवान चढ़ती है। अगला सवाल, मादरी जबान की तदरीस का पहला कदम क्या है। पहला कदम मादरी जबान की तदरीस का पहला कदम समात है, ये पहला है। गुफ्तगू दूसरा कदम है, पढ़ाई तीसरा कदम है, लिखाई चौथा कदम है। याद रखिएगा हर एक कदम स्टेप बाय स्टेप ये मादरी जबान के इकदाम आते हैं, कदम मरहले हैं। यानी क्या है, जो बच्चा सही तरीके से सुन सकता है वही सही तरीके से बोल सकता है, गुफ्तगू कर सकता है। और जो बच्चा सही तरीके से बोल सकता है वही बच्चा क्या है आगे पढ़ भी सकता है सही तरीके से। और जो बच्चा सही तरीके से पढ़ सकता है वही से बच्चा सही तरीके से लिख सकता है। इसी तरह से क्या है, समात, गुफ्तगू, पढ़ाई और तहरीर, ये स्टेप बाय स्टेप इसके मरहले हैं। अगला सवाल है, निसाब की तैयारी में मलहूज रखने वाले उमूर, मलहूज रखना यानी इनको इन बातों को ध्यान में रखकर क्या है निसाब तैयार किया जाता है। वो कौन सी बातें हैं, वो बातें हैं बच्चे की उम्र और नफ्सियात। क्या है, बच्चे की उम्र और नफ्सियात को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ मौकिमाए दरसी किताब की मरामत की नहीं रहती, या उस्ताद की काबिलियत का ध्यान में नहीं रखा जाता, या वालिदैन की इल्मी काबिलियत को भी ध्यान में नहीं रखा जाता। किताब को तैयार करने के दौरान, किताब को तैयार करने के दौरान बच्चों की उम्र, कौन सी उम्र के बच्चों के लिए किताब है, और उनकी नफ्सियात क्या है, वो किस तरह का मवाद चाहते हैं, वो किस तरह के मवाद को समझ सकते हैं, उसकी बुनियाद पर क्या है निसाब तैयार किया जाता है। इसलिए क्या है, मलहूज रखी जाने वाली उम्र क्या है, बच्चों की उम्र और नफ्सियात मलहूज रखना यानी उसको ध्यान में रखना। अगला सवाल, स्कूली जबान से मुराद, स्कूली जबान से मुराद मदरसे की का जरिया तालीम है। किस तरह से मदरसे में पढ़ाया जाता है भाई, स्कूली जबान कहलाता है, ये बाकी के तो नहीं आते। उसके बाद आखिरी सवाल, इस तरीके कार में पहले लफ्ज पढ़ाया जाता है, फिर लफ्ज की तहलील की जाती है। देखिए पहले लफ्ज पढ़ाया जाता है, बाद में तहलील करना, समझिए कि गाय, गाय एक लफ्ज है, इसको पढ़ा कर बाद में इसको तहलील किया जाता है। मतलब इसमें क्या है, ग है जमा अ है जमा हमजा है जमा ई है, तो ये 4 अल्फाज इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से लफ्ज पढ़ाकर बाद में उसको तहलील करके बताया जाता है। तो वो तरीका है नली कली का तरीका। कौन सा है, नली कली का तरीका। आपने गुज़िश्ता इससे पहले चंद वक्त पहले इसी वीडियो में क्या है देखा होगा नली कली के मुताबिक। तो यहाँ पर भी नली कली आया है, इन सेकंड लैंग्वेज में है। हो सकता है कि 2024 में ये फर्स्ट लैंग्वेज में आ सकता है। तो इसलिए क्या है, हम क्या है पिछले ईयर के तमाम सवालाती प्रश्नों को दोहराना बेहतर है। तो इस तरह से क्या है हमारा ये 2000
2023 में चलने वाले कर्नाटका टीडी का सवाली पर्चा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू और सेकंड लैंग्वेज उर्दू। इसी तरह से हम क्या है, हमारा एक प्लानिंग है इसी महीने में इंशाल्लाह, इसी महीने में हम पूरा मुकम्मल उर्दू कवायद के वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको तमाम वीडियो बवक्त पहुँच। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।